तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हमने किया है पैंट की स्टिचिंग। जो लेडीज़ पैंट है दोस्तों, जिसे पैंट प्लाजो भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये कटिंग की हुई है, तो हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये पॉकेट के लिए हमने कपड़ा रख लिया एक साइड से। और दोस्तों ये पल्ले हैं हमारे कटे हुए, और इसमें हाफ गेटिस रहेगी दोस्तों। तो ये हम एक साइड से रखेंगे, बैक साइड वाले पल्ले। और ये सामने वाले फ्रंट वाले पल्ले हैं दोस्तों, तो इसमें हम पॉकेट बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये पॉकेट है हमारी, और इस तरह से हम अटैच करेंगे इसे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और जो कुटके लगे हुए हैं यहीं से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाएंगे दोस्तों, यहीं तक सिलाई लगानी है। और उसके बाद दोस्तों अंदर वाला जो कपड़ा है हमारा पॉकेट का, उसे हम दबाएंगे, यानी कि उस पर भी एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से दोस्तों इस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुटके लगाएंगे इस तरह से, और इसे उल्टा करेंगे दोस्तों। इस तरह से उल्टा करके एक सिलाई लगाएंगे दोस्तों यहाँ से। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों, और इसे सीधा करेंगे। और दोस्तों इसके ऊपर एक पैर की सिलाई और लगाएंगे इस तरह से, और इसे सीधा करके रख लेंगे दोस्तों। इस तरह से रखना है दोस्तों, बराबर करके रखकर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से। ऊपर की ओर भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और ये हमारा सामने वाला पल्ला तैयार हो चुका है दोस्तों। प्लेट डालेंगे, तो यहाँ से हमें प्लेट डाल लेनी है इस तरह से। हमने 1 इंच की प्लेट डाली है दोस्तों। यहाँ पर टाँका लगाएंगे, और फिर वापस से इस तरह से लेके आएंगे मशीन को। और उसके बाद दोस्तों ये सामने वाला पल्ला तैयार हो चुका है हमारा। इस तरह से हम दूसरा भी पल्ला कंप्लीट करेंगे। सेम हमें उसी तरह से बनाना है। इसके ऊपर से इस तरह से रखना है, और एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद अंदर का कपड़ा जो है उसे भी दबाना है। जिस तरह से हमने उस वाली पॉकेट को बनाया था उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। और यहाँ से कुटके लगाएंगे इस तरह से। उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे दोस्तों, और इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और इसे भी सीधा करके हम अटैच करेंगे यहाँ से। यहाँ पर भी हम लगा देंगे इस तरह से। और दोनों पल्ले हमारे बन चुके हैं दोस्तों। प्लेट डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी हम टाँका लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने दोनों पल्ले कंप्लीट कर लिए हैं, और एक पल्ले को दूसरे पल्ले पर रखकर हम इसके आसन की सिलाई करेंगे, यानी कि लटक जो होती है वो जोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ से दोस्तों इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। और इस पर दोस्तों डबल सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। हमने डबल सिलाई लगा ली है दोस्तों, और डबल सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसे सीधा करेंगे। देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा। उसके बाद दोस्तों हम बेल्ट नापेंगे। 19 इंच आ रही है, तो 19 इंच हम बेल्ट काटेंगे। ये हमारा पैंट रोल है, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। 19 इंच आगे की ओर लगेगी। तो इस तरह से एक कपड़ा लेंगे दोस्तों, इसमें हम अटैच करेंगे दोस्तों इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से रखकर जो चिलकना है, यानी कि जो चिपकने वाला पल्ला है, उसे नीचे रखेंगे। और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। लपकी सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरह से अटैच कर लेने हैं। और अटैच करने के बाद दोस्तों इसका जो दबाव है आधा इंच का, तो उसे हम जितना दबाव लेते हैं उस हिसाब से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमने कटिंग कर लिया है दबाव।
और उसके बाद दोस्तों हम पल्ले उठाएंगे सामने वाले, और इसकी दोस्तों उल्टी साइड से हमें अटैच करना है। इस तरह से यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोस्तों उल्टी तरफ से हम सिलाई लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे, और लगाने के बाद सिलाई इसकी दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे लब की। यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाने के बाद और दूसरी दोस्तों लब की सिलाई लगाएंगे। ऊपर भी हम लब की सिलाई लगाते हैं दोस्तों, और नीचे भी। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों, और ये सामने वाले पल्ले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमने सामने वाले पल्ले कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम बैक साइड को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम प्लेट डालेंगे। दोस्तों बैक साइड है, और इसमें अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे आसन पर, इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। इस पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। हमने डबल सिलाई लगा ली है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से ये कुटके लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से प्लेट डालेंगे। प्लेट की लंबाई 3.25 इंच तक रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमने प्लेट डाल ली है दोस्तों। दोनों साइड से दोस्तों हमें प्लेट डाल लेनी है। इस तरह से ये हमने दोनों तरफ से प्लेट डाल ली है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुटके लगा रखे हैं जो फोल्ड करने के लिए, यहीं से हमें अटैच कर लेना है सामने वाले पल्ले को। इस तरह से रखेंगे और अटैच करेंगे दोनों साइड से हम, इस तरह से। इस तरह से अटैच करने के बाद दोस्तों हम ओवरलॉक कर लेंगे इसमें, और नीचे का जो आसन है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें लास्टिक डालने के लिए जो हमने नीचे छोड़ रखा है दोस्तों, उसे हमने फोल्ड कर लिया था यहाँ से, और इसमें लास्टिक डाल ली है कमर के हिसाब से। जितनी कमर हमने रखी है उस हिसाब से लास्टिक डाली है दोस्तों। इसकी कमर दोस्तों 30 इंच हमें तैयार चाहिए थी लास्टिक सहित, और इसकी असली कमर यानी कि जो ओरिजिनल कमर थी वो थी 36 इंच दोस्तों। तो मैं इसमें लूजिंग के लिए 6 इंच माइनस करके डालनी पड़ी गेटिस। तो कंप्लीट हमें 30 इंच लानी है, तो हमने उस हिसाब से गेटिस इसमें 12 इंच डाल रखी थी। और इस तरह से हमने सिलाई लगाकर गेटिस को अटैच कर लिया यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों इसकी साइड वाली जो सिलाई थी, देखिए दोस्तों, ये यहाँ से इस तरह से बैठा लेंगे सही से, और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोस्तों, खींच के हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों, और यहाँ से लब की सिलाई लगाएंगे हम। पूरे पे सिलाई लगानी है दोस्तों, पॉकेट पर टाँका लगाते हुए।
इस तरह से। इस तरह से हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे दोस्तों, लपकी सिलाई लगानी है हमें। और इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली दोस्तों, दोनों साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट किया है इसी तरह से। देखिए दोस्तों, लगने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी सिलाई। और अब हम इसे सीधा करके इसकी जो मोरी है वो फोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम रखेंगे मोरी को, इस तरह से फोल्ड करेंगे। 3 इंच इसकी तैयार रहेंगी मोरी फोल्ड की हुई, तो उस हिसाब से हमने कटिंग करके रखी थी दोस्तों। और यहाँ से सिलाई इस तरह से लगाएंगे। और दोस्तों, इसमें चाक नहीं खुलेंगी नीचे मोरी पर, ये बंद रहेंगी, तो उस हिसाब से हमने सिलाई लगा रखी है। और मोरी की जो ढलाई है दोस्तों वो 16 इंच रहेगी इसकी। और वैसे तो नॉर्मल 11-12 इंच तक रहती है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। ये हमने दोनों इसी तरह से पैचे तैयार किए हैं दोस्तों, सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये हमारा पैंट प्लाजो बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। और इसमें लास्टिक डालने के लिए दोस्तों हमने एक्स्ट्रा में 2 इंच कपड़ा अलग से छोड़ रखा था उसी में बैक साइड को, तो उसे हमने फोल्ड किया था, उसके बाद उसमें लास्टिक डाल ली थी। और देखिए दोस्तों, बनने के बाद कुछ इस तरह की पॉकेट आएंगी इसकी, और लुक कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए दोस्तों, बनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। अगर आप लोगों को ये स्टिचिंग करना अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।